मुसलमानों, आज तुम्हारे हाथों से हुकूमत छीनी जा रही है, आज तुम्हारे हाथों से तुम्हारे सल्तनत को छीनने की कोशिश की जा रही है, आज तुम्हारे शौर इस्लाम को मिटाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, तुम्हारे औकात पर आज हमले किए जा रहे हैं, तुम्हारी इबादत गाहों को नजर आतिश करने की कोशिश की जा रही है और तुम्हारे इस्लामी औकात को और तुम्हारे इबादत गाहों को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे दीन को तुमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। जबकि अल्लाह का वादा ईमान वालों से कि ईमान वालों, अगर तुमने ईमान की हालत में अमल साले किया, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हम इस ज़मीन का तुम्हें वारिस बनाएंगे, हम इस ज़मीन पर तुम्हें हुकूमत अता करेंगे, सल्तनत अता करेंगे। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम, और तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मजबूती अता फरमाएंगे। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, आज जगह जगह पर तुम्हें डराने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे नरसंहार की बात की जा रही है। मुसलमानों, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत हो, अगर तुम्हारा अकीदा मजबूत हो और अमले सालेह अगर तुम अपनाते हो, तो अल्लाह कह रहा है कि वलयुबद्दिलन्नहुम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वक़ाल तबारक व तआला ऐज़न इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नअूज़ु बिका मिनल फ़ितनि मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए किराम, खुसूसन हमारे रफ़ीक़ दर्स नाज़िम कॉन्फ्रेंस शेख जमील अख्तर शफ़ीक़ तैमी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, सामने अहले तौहीद का ठाठे मारता ये मौज, मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बच्चों और इफ़्फ़त महब ख़वातीन इस्लाम, आपके दयार में इस 44वीं रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के हवाले से या इस मुनासिबत से पहली बार हाज़री की सादत हासिल हुई है। दुआ है रब्बे करीम से कि अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा को हम सब के लिए बाबरकत बनाए, नजात का ज़रिया बनाए, आमीन। अज़ीज़ाने मोहतरम, नौजवान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़रात, हम मुसलमान हैं, नबी कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा हैं। हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है, कुरान अज़ीज़ की यही आयत मुबारका हमें बतला रही है। गोया हमारा परिचय और हमारा तारुफ इसी आयत मुबारका के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के लोग हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों की भलाई के लिए बर्पा किए गए हो।
इंसानियत की फलाह व बहबूद और मानवता के कामयाबी के लिए, उसकी खिदमत के लिए और उसके फौजो फलाह के लिए तुम इस धरती पर बर्पा किए गए हो। जिम्मेदारी तुम्हारी क्या है? तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इस धरती पर पाई जाने वाली तमाम कौमों में तुम्हारा शुमार अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की बारगाह में सबसे बेहतरीन कौम के तौर पर हो रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह हमें हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बतला रहा है। तामुरून बिल मारूफ, और लोगों तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि तुम इस धरती पर बसने वाले लोगों को भलाइयों का हुक्म दो। खैर का जो भी काम हो, इंसानियत के फलाह व बहबूद का जो भी काम हो, तामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म तुम लोगों को दो। तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी है कि इस धरती पर अगर कहीं कोई पाप हो रहा हो, इस धरती पर अगर कोई गुनाह का काम हो रहा हो, इस धरती पर बसने वाले लोग अगर राह रास्त से भटक रहे हो, सीधे रास्ते को छोड़कर अगर किसी दूसरे रास्ते की तरफ, गुमराही के रास्तों की तरफ अगर इंसानियत जा रही हो, ऐ दुनिया के बेहतरीन लोगों, तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी इस वक्त ये बनती है, तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि लोगों को उस बुराई के रास्ते पर जाने से रोको, लोगों को गुमराही का रास्ता इख्तियार करने से रोको। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर तुम्हारा ईमान हो। दुनिया में जितनी कौमें आई, वो तमाम की तमाम कौमें अल्लाह पर किसी न किसी शक्ल में ईमान लाती है, लेकिन उनका ईमान कामिल ईमान नहीं है, उनका ईमान हकीकी ईमान नहीं है। ईमान अगर हकीकी किसी का है, मोमिनो तुम्हारा है। ईमान अगर कामिल किसी का है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लोगों का है, दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों का है। व तुमिनून बिल्लाह, ये तीसरी जिम्मेदारी है तुम्हारी कि तुम्हारा ईमान हकीकी ईमान हो अल्लाह की जात पर। इन तमाम जिम्मेदारियों के होते हुए भी आज दुनिया के नक्शे पर हम अपने आप को देखें कि आज मुस्लिम कौम, चाहे वो आलमी सतह पर हम बात कर लें या खुद अपने मुल्क की सतह पर हम बात करें, उम्मत मुस्लिमा की हालत आज दयनीय है, काबिल रहम हालत है आज मुसलमानों की। मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हो, आज उसकी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। यह फलस्तीन की सरजमीन छोटे छोटे बच्चों, नन्हे मासूमों और जवानों के खून से फलस्तीन की धरती लालाजार बनी हुई है, लेकिन इंसानियत को ऐसे वक्त में सांप सूंघ गई है। कोई मुसलमानों की हिमायत में आवाज बुलंद करने वाला नहीं है। आज ऐसे वक्त में कि जब इंसानी खून सस्ता हो गया हो, इंसानी की खून की कोई अहमियत ना हो, उसकी जान की कोई अहमियत ना हो, उसकी हुर्मत का कोई पासो लिहाज ना हो, ऐसे वक्त में इंसानों से ज्यादा जानवरों के साथ रहमो करम का मामला रवा रखा जा रहा है। हमारी वो आलमी तंजीमें जो इंसानियत की वकालत करती है, हमारी वो तंजीमें जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बातें करती हैं,
आज वो तंजीमें बज़ाहिर नारे तो देती हैं कि सावधान, यहाँ बच्चे हैं, बच्चों का ख्याल किया जाए, कीप साइलेंस, खामोशी इख्तियार किया जाए ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन वही बच्चे अगर किसी मुस्लिम माओ की गोद में अगर उन्होंने जन्म लिया है तो फिर उनकी इस्मत या उनकी मासूमियत और उनके जान की तहफ़्फ़ुज़ की बातें नहीं की जाती है। और ये सब क्यों हो रहा है? इसके असबाब क्या हैं? कुरान से जब हम पूछते हैं तो कुरान हमें बतलाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। और लोगों, तुम अपनी बर्बादी का सवाल कर रहे हो, तुम अपनी बर्बादी के बारे में पूछते हो, तुम्हारे साथ आज नारवा सलूक किया जा रहा है, तुम्हारे साथ आज सौतेलापन का मुजाहरा किया जा रहा है, तुम अपने बारे में पूछते हो। जाओ कुरान की आयत करीमा को पढ़ो, डीपली इसका स्टडी करने की कोशिश करो। कुरान तुम्हें खुद बतला रहा है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि वो कौम जिसे अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो, जिन जिन कौमों ने भी अपनी हालतों पर नजरसानी नहीं की, जिन कौमों ने भी अपने बारे में जानने की कोशिश नहीं की, अपनी करतूतों की तरफ अगर उन्होंने नजर करने की कोशिश नहीं की, मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ने भी उसकी हालतों को नहीं बदला है। जब तक कौम अपने किए हुए कामों का मुहासबा नहीं करती, अल्लाह उसके दिनों को, अल्लाह उसके अच्छे दिनों को नहीं लाता। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहू मिन दुनिही मिन वाल। मुसलमानों, आज हमने अपने दीन से अपना रिश्ता तोड़ लिया, आज हमने अपने रब से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपने नबी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। हमारा कल्चर क्या है, हमारी तहजीब क्या है, हमारी सकाफत क्या है, हमें नहीं मालूम। आज हमारी बर्बादी के अगर दास्तान लिखे जाने की कोशिश की जा रही है, या हमारी बर्बादियों के अगर मशवरे इस धरती पर हो रहे हैं, मुसलमानों, उसके असबाब को अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके असबाब को अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत सारे असबाब का पता चलता है, बहुत सारी वजूहात का पता चलता है। सबसे पहली वजह कि आज हमने अपने मकसद हकीकी को भुला दिया। हमारी तख्लीक का मकसद क्या है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या, हमने इसको जानने की कोशिश नहीं की। कुरान हमें बतला रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के लोगों, ऐ इंसानों और जिन्नातों, तुम्हें अगर पैदा किया गया तो सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसी की उपासना करो। तौहीद क्या है? आज उस तौहीद को हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। तौहीद का हम दावा करते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम उससे कोसों दूर नजर आ रहे हैं, और उसकी जगह पर शिर्क व बुत परस्ती ने जगह ले ली है। मेरे भाइयों, जब कौमें तौहीद से दूर होती है तो फिर अल्लाह उससे अपनी मदद को रोक लेता है, और कौम जब तक तौहीद को अपनाए रही, अल्लाह ने भी उसकी सरबुलंदी का वादा किया है। कुरान हमें बतला रहा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना। मुसलमानों, आज तुम्हारे हाथों से हुकूमत छीनी जा रही है, आज तुम्हारे हाथों से तुम्हारे सल्तनत को छीनने की कोशिश की जा रही है, आज तुम्हारे
तुम्हारे शौर इस्लाम को मिटाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। तुम्हारे औकात पर आज हमले किए जा रहे हैं, तुम्हारी इबादत गाहों को नजर आतिश करने की कोशिश की जा रही है, और तुम्हारे इस्लामी औकात को और तुम्हारे इबादत गाहों को मुनहदिम करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे दीन को तुमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, जबकि अल्लाह का वादा ईमान वालों से क्या, ईमान वालों अगर तुमने ईमान की हालत में अमल साले क्या, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हम इस ज़मीन का तुम्हें वारिस बनाएंगे, हम इस ज़मीन पर तुम्हें हुकूमत अता करेंगे, सल्तनत अता करेंगे। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम, और तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए हम मजबूती अता फरमाएंगे। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, आज जगह जगह पर तुम्हें डराने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे नरसंहार की बात की जा रही है। मुसलमानों, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत हो, अगर तुम्हारा अकीदा मजबूत हो और अमल सालेह अगर तुम अपनाते हो, तो अल्लाह कह रहा है कि वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, हम अमनो अमान के, हम तुम्हारे इस खौफ व हरास के मामले को अमनो अमान में तब्दील कर देंगे। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है? ये नहीं कि जब मौका मिले तो जाकर चर्च का भी तवाफ कर लो, गिरजाघरों में भी जाकर अपने माथे को टेक लो, मज़ारों और खानकाहों पर भी जाकर अपनी हाजिरी दे दो, नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा, शर्त रखी, कहा कि लोगों याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, याद रखो अगर इबादत करने की बात आए तो फिर मेरे दर को छोड़कर किसी और का दर इख्तियार न करना। ला युशरिकून बी शैया, मेरा किसी को पार्टनर और शरीक मत बनाना, तब जाकर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी। आज जरूरत इस बात की है कि हम खुद भी तौहीद का पाठ पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। अभी जो मुल्क के हालात है और हमारी ये नई नस्ल जिस तेजी के साथ इर्तिदाद की तरफ बढ़ रही है, ऐसे वक्त में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के अकीदे की हिफाजत करें, उनके तौहीद की हिफाजत करें। हमारे लिए वो लोग आइडियल नहीं हैं जो आपसी सद्भाव के नाम पर लखनऊ की सरजमीन से 300 की तादाद में पैदल यात्रा पर निकलते हैं कि इमामुल हिंद राम की हम ज़ियारत जाकर करें अयोध्या की सरजमीन पर, और आपसी सद्भाव का संदेश हम लोगों को दे, हम भाईचारे का पैगाम दे लोगों को। मुसलमानों, ऐसे पैगाम की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पर हमारा तौहीद रुसवा हो रहा हो, जहाँ पर हमारे ईमान का सौदा हो रहा हो, ऐसे वक्त में हम ऐसे सद्भाव की वकालत नहीं करते। हमारा इस्लाम हमें इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा इस्लाम हमें इस बात की तालीम दे रहा, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया व इन कुतिलता औ हुर्रिकता। ऐ लोगों, अगर तुम्हें बूटी बूटी कर दिया जाए, आग के हवाले तुम्हें कर दिया जाए, आग के जलते अंगारों पर अगर तुझे रख दिया जाए और तुझसे तेरे तौहीद का सौदा किया जाए, मुसलमानों अपने शरीर के बूटी बूटी करवा लेना, मुसलमानों आग के अंगारों में जल जाना गवारा कर लेना, लेकिन रब की तौहीद में किसी को शरीक न ठहराना। ये हमारा इस्लाम हमें बतलाता है। आज हमारे समाज और मुआशरे की हालत यह है कि जब हमारे बाप भाई मौत के करीब होते हैं, उनकी औलाद उनके इर्द गिर्द जमा हो जाती है, बाप वसीयत करता है कि फला से मुझे अदावत थी, हमें उससे बदला लेना था, कोई मौका मुनासिब हाथ नहीं आया, सुनो, जायदाद बिक जाए कोई बात नहीं, हुकूमत छिन जाए कोई बात नहीं, दुश्मन को दुश्मन समझना और उससे अपने बाप का बदला जरूर लेना। लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान हमें क्या सबक देता है? वह याकूब जो अल्लाह के नबी हैं,
अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। यह हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौत के करीब है, उनकी सारी औलाद उनके सामने हाजिर होती है। हजरत याकूब अपने बेटों से ये नहीं कहते कि मेरे बेटों मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद को कैसे तकसीम करोगे, ऐ मेरे बेटों मेरे मरने के बाद जो दुनियावी मामलात है उन मामलात को कैसे हल करोगे। नहीं, बल्कि कहा इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, और मेरे औलाद और मेरे बेटों मेरे मर जाने के बाद तू किसकी इबादत करोगे। मेरे मर जाने के बाद अगर तेरी पेशानी झुके तो कहाँ झुके। उन तमाम बेटों ने जो अपने मोहित बाप से जो सबक सीखा था उस सबक को दोहराया। कहा कालो नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाह वाहिदा। अब्बा जान मेरी तौहीद इतनी कमज़ोर नहीं, अब्बा जान मेरा अक़ीदा इतना कमज़ोर नहीं। हाँ, जो पाठ आपने मुझे बचपने में पढ़ाया था, जिस अक़ीदे की आपने मुझे तालीम दी, वो अक़ीदा आज भी मुझे याद है। हम उसी रब की इबादत करेंगे जो रब हमारे बाप दादा का रब है, जिसकी इबादत हमारे बाप दादा क्या करते थे। जो रब अकेला है, एक है, उसी रब की हम इबादत करेंगे। तौहीद के बाब में हमें समझने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। आज इस तौहीद के न होने की बुनियाद पर यह उम्मत बर्बादी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इस उम्मत की बर्बादी का एक दूसरा सबब आपसी इख्तिलाफात का होना। हम मुसलमान हैं, मसलक के नाम पर, बरादरी के नाम पर, जात के नाम पर, इलाके की बुनियाद पर, काले और गोरे की बुनियाद पर, अमीर और गरीब की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर 1.5 ईंट की मस्जिदें लिए अलग अलग टोलियों में फिर रहे हैं। जबकि हमारे नबी जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, उस नबी को क्या तालीम दी जा रही है। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। ऐ नबी, आप उन लोगों में से नहीं है जो लोग आपसी तफ़रक़े में हैं। मेरे भाइयों, आज ज़रूरत इस बात की कि अल-मोमिनु लिल-मोमिनि कल-बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। आज तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इत्तेहाद की लड़ी में अपने आप को पिरोने की ज़रूरत है। और इस बाब में एक वाक़या बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज हमारे हालात इतने संगीन हो गए कि हमारी हालतों को देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी थी। मोहसिन इंसानियत ने हमें ये बतलाया था। जब मुहाजिरीन मक्का जब मदीना की धरती पर पहुँचे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया था। तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके अंसार मदीना के सामने फरमाया था कि मदीना के अंसारियों, ये तुम्हारे मुहाजिरीन भाई हैं जिन्होंने अपने घर बार को छोड़कर, अपने दोस्तों बाप को छोड़कर, अपने मालो दौलत को छोड़कर, अपने इज़्ज़ा और अक़रबा को छोड़कर, तमाम के तमाम लोगों को छोड़कर दीन की खातिर तुम्हारी सरजमीन की तरफ तवज्जो की है। लिहाजा मदीना के अंसारियों, तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनके साथ अपने भाइयों जैसा सलूक करना। हज़रात गिरामी, इस बाब में हमें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार सहाबा की शख्सियत और उनकी तारीख़ और उनकी सीरत को पढ़ने की ज़रूरत है। हज़रात गिरामी, अभी हमारे बीच दुनिया खिताबत के, आसमान खिताबत के हर दिल अजीज़ ख़तीब बेताज बादशाह दुनिया खिताबत के फ़ज़ीलत शेख जर्जीस अंसारी हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आपके बीच और उनके बीच में हायल हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला और आपके रूबरू होने का मौका मिला
तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ इस दुआ के साथ कि रब्बे करीम हम तमाम के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये उम्मत जो आज बर्बादियों की तरफ और पस्तियों की तरफ जो चली जा रही है, अल्लाह इस उम्मत की तो हिफाजत फरमा। मौला करीम मुसलमानों की पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह तो उसकी हिफाजत फरमा मौला। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।